देखना कुछ ही पलों में आपकी सर्दी गायब। अब बहादुर, और जरा शीशा दिखा। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और चाचे मैं तन्ने छोड़ूंगी नहीं। अरे भैया रामू, ये भला एक टांग पर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊं शामू, मेरे पैरों में दर्द था और चाचा ने कोई फिंगर थेरेपी कर दी। अब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। क्या? चाचा ने तो मुझ पर भी कमर दर्द के लिए कोई फिंगर म्यूजिक थेरेपी किया है? भला मुझे खुजली क्यों होने लगी? चाचा! चाचा! चलो चलो, फंटूश नगर से कोई अच्छा डॉक्टर लेकर चलते हैं। हाँ, डाकू गुसैल सिंह का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। और चाचा भतीजा हमको किसी भी कीमत पर चाहिए। हमने आज तक ऐसा डॉक्टर नहीं देखा। लगता है चाचा भतीजा फंटूश नगर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। उठा लें, हैं? रे चाचे बाहर आ, तन्ने छोड़ेंगे नहीं हम। लगता है आपने फिंगर म्यूजिक थेरेपी में कुछ गलत ताल बजा दी है। ये सब बड़े गुस्से में लग रहे हैं। अभी अच्छा यही होगा कि हम पीछे की खिड़की से निकल जाएं। एक बार खोजी अंकल से इन लोगों का सही इलाज मिल जाए, फिर हम सबको ठीक कर देंगे। चाचा, मेरा इलाज? ओए आप यहाँ बस 2 मिनट रुको, मैं जरा 2 घंटे में आता हूँ। ठीक है भाई, 2 घंटे? अरे भाई, अभी मेरा नंबर है। पकड़ लिया, आज तो चाचा को पकड़ ही लिया। मेरी ग्रिप से नहीं बच सकते। ओहो तबला, ना दिन दिन ना दिन दिन ना बांसुरी, और अब पियानो। टोंग 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 टिडिंग टिडेंग, टोंग टोंग टिंग टड़ा टुडू। लिफ्ट चाहिए चाचा? तो चलो। ओ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, एक डॉक्टर लाने में इतनी देर कर दी। ए डॉक्टर, अब जल्दी से मेरे दर्द का कोई इलाज कर दे, वरना अगर मैंने डाकू के कोई गलत तार छेड़ दिए तो मेरी खैर नहीं। ओए चलो, कुछ टाइम पास करता हूँ। वैसे एक बात है गुसैल सिंह जी, आप मेहमानों को पानी तक नहीं पूछते। लाल सिंह, पीला सिंह, नदी पर जाकर इस मटके में पानी ले आओ। लाख देगा। अरे जीजे, तू तो कबड्डी के मैदान में ही नाक कटवाएगा। सबसे पहले हमें प्रैक्टिस के लिए अखाड़ा बनाने की जरूरत है। क्या अब घास भी काटनी पड़ेगी? बलवान, ये पंगा तूने लिया है। मेरे हिस्से की घास भी तू ही काटेगा। ओ वो तो ठीक है पल्ला जी, आपके हिस्से का 50,000 भी मैं ही रख लेता हूँ। वैसे घास काटना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अरे अरे ये कैसी घास है? बचाओ! बचाओ! पर पल्ला जी, मैं कैसे बचाऊंगा? रे बावड़ी बूझ, और भैंस की पूछ नहीं, घास काटनी थी। ओए भतीजे, ओए जल्दी कोई चटपटा आइडिया निकाल। ओए होए, अब बचा ले। आइडिया। ओए ये क्या भतीजे, ये जमीन तो उबड़ खाबड़ हो गई। ये तो और भी अच्छा हो गया। अब इसका अखाड़ा बनेगा। वो कैसे? दूध से। रे बावड़ी बूझ, भैंस की पूछ और मिट्टी को नरम बनाने के लिए दूध मिक्स करते हैं। चौदह, 15,
18, 20, 21, 25, 30, 121, 122, 125, 130, 135, 140, 145। ओए चुच्चे, बहुत जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रही है दुश्मन पार्टी की। ढोल की जितनी भी प्रैक्टिस करनी है करने दो। मैं उन्हें ऐसे दबोच लूंगा कि निकल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो मुझे पकड़ के दिखाओ। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की। बस अब और नहीं, अब तो मैं एक भी और जलेबी नहीं खा सकता। ये तो चीटिंग है, ये तो नकली जलेबी है। नकली जलेबी? ये जलेबी तो प्लास्टिक की बनी है, यानी ये खाने के लिए नहीं है। इसका मतलब इस जलेबी के आकार में यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। ओहो भल्ला अंकल, जलेबी को पॉकेट में भरना नहीं है, खाना है। जलेबी खा के तो बहुत मजा आया। चलो अब और खाते हैं। नहीं चाचू, जलेबी थी इसलिए बच गए, कहीं और जाते तो मुसीबत हो जाती। ये बोर्ड गेम तो मन में बड़ा खतरनाक लग रहा है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। सही कह रही है बंदूकनी जी, भागो। लगता है हमें खेल खत्म करना ही होगा, तभी हम इस कमरे से बाहर निकल पाएंगे। वन्ने अपना मेकअप नहीं खराब करना। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। पर लगता है यहाँ बंदूकनी की लात नहीं चलेगी। हमारा सारा मेकअप खराब कर दिया। जाइए बंदूकनी जी। ओए, और तन्ने मेरा मेकअप खराब कर दिया। तन्ने इब देखती हूँ। हाँ? ये क्या है? कैलोरी देने के लिए थैंक यू पल्ला जी, आप कितने दिलदार हो। ओ चाचे, कहाँ जा रहे हो? अरे अब तो मैंने सैलरी भी दे दी, अब तो इस बंदर को मेरे सर से उतारो। बंदूकनी जी, आपको देखकर तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। चाचे, वैसे मेरी उम्र है ही कितनी, सिर्फ 20 साल। क्या? ओह बंदूकनी जी, ये मंकू है, खोजी अंकल का नया आविष्कार। ये आपके सिर से तब तक नहीं उतरेगा जब तक आपके सामने कोई झूठ ना बोले। खोजी के बेतुके आविष्कार। अब बहादुर, जल्दी से कुछ झूठ बोल। पर मैडम जी, मैं आपके सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ? बोलना पड़ेगा और जल्दी बोल। यस मैडम जी, आप जो है ना, आप एक बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर हो। बहादुर, सच नहीं झूठ बोल। यस मैडम जी, आप जो है ना दुश्मनों को नानी याद दिला देती हो। बहादुर। मैडम जी, मुझे लगता है आप बड़ी सुंदर हो।
और बावड़ी बोझ भैंस की पूंछ। बंदूकनी जी, आप बताना तो भूल ही गई कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था। ओह हाँ, उमन ने डंका ढोलकी को गिरफ्तार कर लिया से। उन्होंने कुछ गहने चुराए थे और कहीं छुपा रखे से। वो दोनों इबमन ने उन गहनों तक ले जाएंगे, पर मन ने उन पर भरोसा ना से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ रहो। घबराइए मत बंदूकनी जी, सिर्फ हम दोनों नहीं, मंकू भी आपके साथ है और मंकू के रहते सबका झूठ पकड़ा जाएगा, देख लेना। चलो ओए डंका ढोलकी, छुपाए हुए गहनों का रास्ता बताओ। चलो। चीचे, इन्हें सच में गहनों तक ले जाओगे क्या? गहनों तक नहीं, गड्ढे तक। वो गड्ढा जिसे हमने पत्तों से छुपा रखा था, वो किस तरफ है? सामने की तरफ। अब आएगा मजा। इनमें से किस रास्ते पर तुमने गहने छुपाए हैं? बोलो। ये जो बाईं ओर का रास्ता है ना, वहीं पर हमने गहने छुपाए हैं।